हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर करवाऊंगी मैं आज आप लोगों को। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरी अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं बता दे रही हूँ कि आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो और प्रश्न, यहाँ तक कि प्रश्नोत्तर वीडियो भी आपको अनिमा क्लासेस में मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए MCQs और PYQs का भी अवेलेबल कराया गया है, यानी कि MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराया गया है अनिमा क्लासेस में। तो आप लोग प्लीज़ अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो सही ढंग से हो पाए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला का है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह को भरना है। पहला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी टेस के समय हुई थी। उत्तर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम के समय। दूसरा प्रश्न है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस डेस के दरबार में आया। उत्तर हो जाएगा जहांगीर। तीसरा प्रश्न है अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी डेस में स्थान पर स्थापित की थी। तो उत्तर हो जाएगा सूरत। चौथा प्रश्न है डेस ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। पांचवा प्रश्न है मिर्जाफर ने पलासी युद्ध में डेस का साथ दिया। उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, दूसरा से जो भी आपका प्रश्न है वो मैं आप लोगों को कॉपी में हल करके बताऊंगी। ठीक है, दूसरा का पहला प्रश्न है क नंबर का, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी। तो उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों को शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त दी। ख नंबर का क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध का क्या कारण था। उत्तर हो जाएगा अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उनके व्यापारिक हितों का ध्यान रखे, लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेजों का मंसूबा कायम नहीं हो पा रहा था। इसी कारण दोनों के बीच टकराव हुए और अंततः प्लासी का युद्ध हुआ। ग नंबर का क्वेश्चन है अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे। उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से भयभीत थे। घ नंबर का क्वेश्चन है झारखंड अपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया। उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग नंबर का क्वेश्चन है नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था। उत्तर हो जाएगा बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। व्यापारिक रियासत में कमी, नजराने की मांग, किलेबंदी तथा राजस्व कर पर रोक लगाने से बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के बीच टकराव बना। इसी कारण नवाब अपने राज्य हित की रक्षा के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। तीसरा प्रश्न है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार जीता। उत्तर हो जाएगा अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उनके व्यापारिक हितों को ध्यान में रखे, लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेजों का मंसूबा कायम नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार दोनों के बीच टकराव तैयार हो गई। 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना
के बीच युद्ध हुआ। सेनापति मिर्जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता। चौथा प्रश्न है, बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो उत्तर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेज की जीत हुई। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम निम्न हैं। पहला, भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। अब मुगल सम्राट बंगाल का नवाब एवं अवध के नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए थे। मुगल सम्राट ने अब कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? उत्तर हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के पश्चात मराठा को कई राज्यों में बांट दिया गया था। इसी कारण दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना पूरा नहीं हो पाया। छठा प्रश्न है, राज्य हड़प की नीति के क्या परिणाम हुए? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इसके तहत उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर एवं झांसी को राज्य में मिला लिया। कि इन राज्यों का कोई पुरुष वारिस नहीं है। डलहौजी ने अपनी इस नीति द्वारा देशी नरेशों और उनकी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी तथा उनके अनेक अंग्रेज विरोधी विद्रोह को बढ़ावा दिया। सातवां प्रश्न है, बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। बंगाल की दीवानी से जो राजस्व प्राप्त हुआ उसे कंपनी अपने हित में इस्तेमाल कर अपनी धन संपदा में वृद्धि करने लगी। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।